तो स्टूडेंट्स डायनामिक्स में हमने एक्सरसाइज कर ली थी थर्ड चैप्टर की सिंपल हार्मोनिक मोशन में। उसमें एग्जाम्पल ले रहे थे आपके। देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर when its distance from mean position is half meter. Find the amplitude and time of an oscillation if the maximum velocity is 4 meter per square second. Also find the velocity of the particle when it is at a distance of half of the amplitude. देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, पहले तो ये देखेंगे हम यहाँ से। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, कितने 2 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, विद इट्स मीन पोजीशन से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, हाफ मीटर है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है एंड टाइम ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, और जबकि आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी उस टाइम कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। ऑल्सो साथ साथ आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। जब ये हाफ एम्पलीट्यूड की डिस्टेंस पे हो तो उस टाइम आपके पास इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो एक्सेलरेशन गिवन, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, म्यू एक्स निकालते हो। म्यू एक्स कितना दे दिया आपका, 2 दे रखा है। एक्स क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। हमने इसमें वैल्यू डाल ली और म्यू की वैल्यू निकाल ली। अब ऑसिलेशन चाहिए, पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम कैसे निकालते हो, टी इज इक्वल टू 2π/में रूट म्यू निकालते हो। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड आ गए। ठीक है, देखिए अब करें लेट ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। हमने ए जो है उसका एम्पलीट्यूड माना है और मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, रूट म्यू ए निकालते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसने दे रखी थी 4, तो 4 दे रखी थी। म्यू की वैल्यू आप निकाल चुके हो, म्यू की वैल्यू 4 थी, तो रूट म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड कितना आ गया, ए इज इक्वल टू 2 आ गया। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था वेलोसिटी उस टाइम की निकालिए जब वो एम्पलीट्यूड के हाफ में हो पार्टिकल। तो मैक्सिमम पार्टिकल उसमें हाफ में हो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना है, 1 है हमारा। तो वेलोसिटी डाल दीजिएगा इसमें, वेलोसिटी आपकी v स्क्वायर इंटू इक्वल्स टू म्यू इंटू में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास a भी है 2, x भी है 1 और म्यू भी है, तीनों की वैल्यू डाल दीजिए, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ पीरियड कितना ले रहा है, 2 सेकेंड में मूव कर रहा है। इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स पाथ। देखिए, एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, पीरियड कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ इट स्टार्ट, अगर ये स्टार्ट करे रेस्ट पोजीशन से, डिस्टेंस कितनी हो, 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो देन शो दैट द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट व्हेन इट हैज़ डिस्क्राइब 8 सेंटीमीटर 13π एंड 12π से पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए सुन लीजिए, हमें क्या शो करना है, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट, कब की, जब आपके पास वहन इट डिस्क्राइब 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द, इधर से आपका लेफ़्ट पोजीशन से 8, मतलब पार्टिकल जो स्टार्टिंग में इसकी जो पोजीशन है वो 13 सेंटीमीटर दूर है, वो आपका सेंटर से 13 सेंटीमीटर है। लेकिन इसको जो वेलोसिटी चाहिए वो कितना चाहिए कि वो रेस्ट पोजीशन से, मतलब ए से कितना, 8 इधर, 8 इधर। ठीक है, तो पीरियड क्या दे रखा है, 2 सेकेंड दे रखा है। तो हम पीरियोडिक टाइम कैसे निकालते हो, 2π/में रूट म्यू निकालते हो ना। पाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आ गया। तो सिंस पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में था एट ए डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर से। ठीक है, और ये सेंटर से कितनी दूरी पे था, 13 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी क्या होगी आपकी, रूट म्यू ए होगी। तो ए की वैल्यू डाल दी, 13π
13 पाई और सेंटीमीटर पर सेकेंड बन गया आपका। अगेन दोबारा से पूछ रहा है आपका आगे, व्हेन द पार्टिकल हैज़ डिस्क्राइब 8 सेंटीमीटर एक्सट्रीम पोजिशन, कि जब पार्टिकल आपका एक्सट्रीम पोजिशन से 8 सेंटीमीटर इधर हो तो उस टाइम की वेलोसिटी निकालनी। देखो रेस्ट में था, हम 8 सेंटीमीटर इधर चले, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी 13 माइनस का 8 5 हो गई। तो हमारे पास x कितना हो गया 5। हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है, हम निकाल रखी है, और म्यू की वैल्यू निकाल रखी है। हमें उस टाइम की क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया, म्यू इंटू में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। तो v की वैल्यू निकाल दी मैंने, इसके ऊपर रूट डाल दिया और इनकी वैल्यूज डाल दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स में मतलब पीरियडिक टाइम दे दिया आपके पास, एंड ट्रैवल 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द रेस्ट इन 2 सेकेंड। और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है 10 सेकेंड में, 10 सेंटीमीटर करता है। फ्रॉम कहाँ से, पोजिशन ऑफ द रेस्ट पोजिशन से 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है। फाइंड एम्पलीट्यूड निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, ओके, एंड द वेलोसिटी, और आपको वेलोसिटी निकालनी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड की। तो पीरियोडिक टाइम क्या है 2 पाई अपॉन में रूट म्यू, ठीक है। तो पीरियोडिक टाइम हो गया 12 आपके पास। अब देखिए रूट म्यू निकाला मैंने, रूट म्यू निकल गया पाई बाई 6। एम्पलीट्यूड कितना कंसिडर कर रखा है हमने, ए का रखा है, ओके। अब ये कहता है ये अपनी जो रेस्ट पोजीशन से उस 2 सेंटीमीटर चल के आता है मेन पोजीशन की तरफ, कितनी देर से 10 सेकेंड में आता है ना। अब हमें तो टोटल डिस्टेंस नहीं पता, आप कितनी टोटल डिस्टेंस कितनी मानते हो, इस टाइप से आप लिखते हो ना, ये मेन पोजीशन ए लिया ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन ये ओ लिया। तो पार्टिकल इधर चल के आया, तो हमने माना कि भाई ये 10 सेंटीमीटर 2 सेकेंड में चल के आया, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि भाई टोटल डिस्टेंस जो है ओ ए, जो एक्स मानते हो कैपिटल ए मानते हो, वो हमें नहीं पता कितनी है, तो हमने ये 10 सेकेंड मान लिया इधर का। तो एक्स, अब देखिए तो 2 सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड इधर की डिस्टेंस कितनी बच गई, कंप्लीट ए थी, तो ए में से क्या घटा दिया आपने 10 घटा दिया, ठीक है। अभी चल के आ रहा है लेफ्ट की तरफ, तो आप क्या ले लोगे, आपने लिया एक्स इज इक्वल टू ए कोस म्यू टी ले लिया। वी हैव, इसमें आपने एक्स की वैल्यू डाल दी, एक्स की वैल्यू डाल दी, ए माइनस में 10 इज इक्वल टू आपके पास दो वैल्यू थी, ए कोस पाई बाई 6 मल्टीप्लाई 2। सोल्व किया, ए की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई 30 है, 20 आ गई। अब साथ साथ ये हमसे पूछ रहा था एम्पलीट्यूड निकालिए, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालिए, एंड वेलोसिटी, और लास्ट के 2 सेकेंड में जो वेलोसिटी बनती है आपको वो निकालनी है। तो देखिए ए तो निकल गया, मैक्सिमम वेलोसिटी आप कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो आपको निकालने का तरीका क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का तरीका है रूट म्यू ए है, तो आपने निकाल दिया, रूट म्यू की वैल्यू भी थी और ए की वैल्यू भी थी, डन, ओके। तो यहाँ से हमने सोल्व किया और आपके पास 10/3 आ गया। अब फ्रॉम 1 ये कह रहा है कि पीछे से कितनी वैल्यू थी 10 थी ना, तो हमारे एक्स ए जो है वो 20 आई है, और हमने एक्स कितनी मान रखी थी, ए माइनस का 10 मान रखा था, तो एक्स कितना आ गया 10 आ गया। अब एट द एंड 2 सेकेंड के एंड में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की इसने 10 सेंटीमीटर करी। अब आपके पास एक्स भी है, वी भी है, सॉरी एक्स भी है, रूट पाई भी है। देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या पूछ रहा है कि 2 सेकंड की जो डिस्टेंस थी वो ट्रैवल करने के बाद आपका तो पार्टिकल जो था वो जिसने जहाँ पे रुका, ये पार्टिकल था, इसने 2 सेकंड इधर चला, तो जो भी डिस्टेंस करी ट्रैवल आफ्टर दैट इसको इस पॉइंट की क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो इस टाइप की वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है आपका ये है। अब आप ये देख लीजिएगा, एक्स क्या है ए आपका कंप्लीट एम्पलीट्यूड है ना, म्यू आप निकालते हो, और एक्स क्या आपकी डिस्टेंस जो भी आती है, ठीक है। तो सभी चीज़ों को डाला और हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, ए पार्टिकल मूव विद सिंपल हार्मोनिक इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है इन द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग
फ्रॉम रेस्ट, कह रहे पहली सेकेंड में जो रेस्ट पोजीशन में था तो पहली सेकंड में इसने ट्रैवल किया, इट ट्रैवल डिस्टेंस ए एंड इन द नेक्स्ट सेकंड इट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी इन द सेम डायरेक्शन। जैसे आपके पास पार्टिकल था तो ये रेस्ट पोजीशन में था, इसने पहली सेकंड में डिस्टेंस कितनी करी, हमने ले लिया ए। अगली जो सेकंड थी उसमें कितनी डिस्टेंस करी, बी, मतलब यहाँ तक ये आ चुका तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ए प्लस में बी हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है ये, फाइंड प्रूव दैट एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, मतलब एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। और कुछ दे रखा आपको, नहीं दे रखा, सिर्फ दो चीज़ें दे रखी। तो मेजरिंग टाइम फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट पोजीशन से एंड द डिस्टेंस एक्स ले ली हमने पार्टिकल की मेन पोजीशन से, ठीक है, मेन पोजीशन से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ओ से ए की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। एक्स इज इक्वल टू ए कोस रूट म्यू टी, इक्वेशन नंबर 1। ए हमने एम्पलीट्यूड मान रखा कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए इसने डिस्टेंस दे दिया ना तो हमने एम्पलीट्यूड कैपिटल ए मान लिया। अब फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की इसने वो कितनी की, ए, तो अब बच कितनी गई, एक्स, स्मॉल एक्स कितना बच गया, एक्स ए माइनस में स्मॉल ए इन 2 सेकेंड, या 1 सेकेंड ये चल के आया, 1 सेकेंड ये चल के आया, तो 2 सेकेंड में पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की वो कितनी, ए प्लस बी की। तो यहाँ पे जो अब इसके एक्सट्रीम जो पोजीशन है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस में बी है। ओके, हमने क्या किया, एक्स माइनस का ए उठाया और एक्स फ्रॉम 1 में, 1 आपके पास ये था, इसमें उठा के डाल दी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू डाल ली ए की वैल्यू, देखिए ए माइनस का, सॉरी ये देखो ए माइनस का एक्स है और ए ये देखो इक्वेट कर दिया हमने, ए या फिर कहें ये इक्वेट कर दिया, या फिर ये कहें कि देखो इसमें फर्स्ट में लिया एक्स की वैल्यू ये डाल दी, फर्स्ट में एक्स की वैल्यू ये डाल दी, एक बार टाइम डाल दिया 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट में ये जो था इसमें टी डाल दिया और एक्स डाल दिया, ये जो इक्वेशन थी उसमें टी डाला, टी तो क्या है 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड टाइम, और एक्स कितना है, ए माइनस में ए है। तो ये जो इक्वेशन होती है हमारी डिस्टेंस की उसमें हमने क्या डाला, एक्स, एक्स कौन सा है, ए माइनस का ए, ठीक है, एंड टाइमिंग कितनी है 1 सेकेंड, तो ये डाल दिया, तो ये हमारे पास बन गया ए माइनस का ए और ये, ओके। अच्छा, दोबारा हमने क्या किया, दोबारा हमने फिर से इसमें क्या किया, डिस्टेंस डाल दिया, क्या, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस में बी डाल दिए, और यहाँ पे टाइमिंग कितना है 2 है, तो ये 2 इक्वेशन बन गया आपके पास, सेकंड और थर्ड बन गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें एक फॉर्मूला पता है कोस 2 थीटा का कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बनता है, आपका बनता है ना। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में हमने ये यूज़ कर लिया, हमने इसको कंसिडर कर लिया 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा ए को बाहर रखा, तो ये बन गया मेरा 2 कोस स्क्वायर रूट म्यू माइनस का 1 बन गया। अब देखिए मैंने यहाँ से रूट म्यू की वैल्यू निकाली, मतलब मेरा जो ये है कहने का मतलब कोस रूट म्यू है, कोस रूट म्यू इसकी वैल्यू निकाल दी, ए माइनस में ए अपॉन में ए डाल दिए। तो ये देखो मेरी ये जो इक्वेशन है ये टोटली कैपिटल किस में रह गई, ए में रह गई, है ना। तो ए में रह गई मेरे पास इक्वेशन, मैंने अब इसको इक्वेशन को खाली सोल्व किया है इधर उधर करके और कैपिटल ए निकाला है। क्यों, क्योंकि कैपिटल ए ही ये पूछ रहा था, कैपिटल ए जो है वो हमारा क्या है, कैपिटल ए हमारा स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड मान रखा है, तो हमें एम्पलीट्यूड ही पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए पार्टिकल ए पॉइंट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ वेलोसिटी कितनी है v1 एंड v2। एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, डिफरेंट जगह पे। एक हमने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया था जिसमें वेलोसिटी u और v से ली थी हमने और डिस्टेंस थी हमारी x1 x2, तो यहाँ पे भी हमारी डिस्टेंस जो हमें इन पोजिशन से कितनी है x1 x2 है। शो दैट द पीरियड ऑफ मोशन, तो पीरियड ऑफ मोशन ये निकालना है, ठीक है, वो भी हमारा ऐसा ही था। तो देखिए व्हेन द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम मेन पोजिशन हमने ले लिया और वेलोसिटी क्या ले लिया, हमने v ले लिया। तो v कैसे निकालते हो, मतलब रूट अगर v स्क्वायर निकालोगे तो म्यू इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब देखिए वेलोसिटी हमारे पास 2 है ना,
एक तो v इज इक्वल टू v1 और x इज इक्वल टू x1 डिस्टेंस है, दूसरा v वेलोसिटी v2 है और x2 डिस्टेंस है। बारी बारी से हमने दोनों को डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या, दो इक्वेशन बन गया आपके पास, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट किया, ये बन गया। हमने किसकी वैल्यू निकाली, म्यू निकाला। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें पीरियोडिक टाइम चाहिए ना। पीरियोडिक टाइम कैसे निकालते हो, 2π/√μ निकालते हो, ठीक है। तो पीरियोडिक टाइम यहाँ आपने देखिए म्यू निकाल दिया, 2π/√μ आगे वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव सेकेंड, एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव सेकेंड, पीछे से 3 सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द पोजिशन x1 x2 x3, पीछे से 3 सेकेंड की जो डिस्टेंस है, 3 लगातार जो टाइम का 3 सेकेंड है, उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल की, पहले x1 सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, x1 x2 x3, ठीक है। अभी शो करना है कि शो करो कि पीरियोडिक टाइम है वो क्या बने, 2π/θ, ठीक है। 2π/θ सेकेंड, और वेर आपका थीटा जो है वो ये बने, ठीक है। 3 टाइम में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया है ना, 1 5 5 याद आया। तो लेट x एंड x2 x1 x2 x3 ये द डिस्टेंस ले लिया फ्रॉम मीन पोजिशन एट 3 कंजेक्टिव टाइम में। तो कंजेक्टिव टाइम में लगातार टाइमिंग, लगातार सेकंड्स में, तो t टाइम ले लिया, t+1 ले लिया, t+2 ले लिया, ओके। तो हमारा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू a sin√μt लेते हो ना। देखिए हम बारी बारी से इसमें सब कुछ डाल देंगे, हमारे पास डिस्टेंस भी है, हमारे पास टाइम भी है। x1 x2 x2 3 जो हैं वो हमारे पास डिस्टेंसेस हैं, एंड t+1 t+2 क्या हमारे पास टाइम है, ओके। तो देखिए हमने पहले डाल दिया x की जगह x1 डाला, ठीक है। टाइम क्या डाल दिया उसमें, t की जगह t रहा आपका। नेक्स्ट में टाइम क्या डाल दिया, डिस्टेंस क्या है x2 इज इक्वल टू a sin√μ t+1। नेक्स्ट में x3 a sin√μ t+2, 2 और 3 बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें क्या किया था, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड किया था, तो सेकंड का यूज़ किया था। तो इसमें भी वही करने वाले, फर्स्ट एंड सेकंड का यूज़ कर ली, ऐड कर दिया, तो x1 प्लस में x2, दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से ए को माना जाए, क्योंकि सभी में ये देखिए हमारे पास सी डी फार्मूला लग गया, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लग गया, ये अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ पे बीच में जो हमारे पास इक्वेशन बच गई सेकंड, वो एज इट इज़ सीधी की सीधी हो रखी है आपके पास। तो देखिए हमने इसमें आइए ए इसके साथ चिपकाने के बाद sin√μ t+में 1 की वैल्यू डाल देंगे, साइन, आइए देखो a sin√μ t+में 1, ए मैंने इसके साथ डाला, 2 को बाहर कर दिया, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास ये बच गया 2x2 बच जाएगा ना, ये 2 बच गया, और इस कंप्लीट की वैल्यू x2, और पीछे मेरे क्या पास क्या बचा हुआ है, cos√μ बचा हुआ है। तो देखिए cos√μ की वैल्यू निकाल ली, ये इधर ले लिया। अब इसको हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, थीटा मान लिया, तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आई, √μ आई, √μ आ गई ना। पीरियोडिक टाइम पूछ रहा था, पीरियोडिक टाइम आपके पास कितना है, पीरियोडिक टाइम जो है वो हमारे पास क्या है, 2π/√μ, तो 2π/में थीटा, ठीक है। और थीटा आपका देख लो यहाँ से कैसे बना है, थीटा यही है, x1 प्लस में x2/2π, 2x1 2, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड t about a center O and it passes through the position P with velocity v in the direction of P. Prove that the time that elapsed before it return at to P is E. ये शो करना आपको। ए पार्टिकल इज फॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, पीरियोडिक टाइम कितना t है, अबाउट सेंटर O, और रेस्टिंग पोजीशन उसकी, एंड इट पासिस थ्रू किससे, पॉइंट P से, P जो कि O से कितना दूर है, v डिस्टेंस पे, विद वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। किसके डायरेक्शन में जा रहा है वो, OP की डायरेक्शन में। प्रूव दैट, आपको क्या लेना है, टाइम दैट एलेप्स बिफोर इट रिटर्न टू P इज दिस, ये शो करना है। तो पीरियोडिक टाइम t कैपिटल दे रखा है ना इसमें,
तो हमारे पास कितना क्या लेते हैं, 2 पाई में रूट म्यू लेते हैं। तो रूट म्यू की वैल्यू निकालिए। अब देखिए पोजीशन ले ली ओ और पी, ई कितनी है, बी दे रखी है, ओ ए फर्स्ट पोजीशन में और बी हमने इधर ले लिया। टाइम पीरियड फ्रॉम पी टू ए, और फिर वापस आता है बैक ट्वाइस द टाइम फ्रॉम ए टू पी। पी से कहाँ जाता है, ए, फिर बैक तो वापस आएगा, तो ये टाइम डबल नहीं हो गया आपके पास। तो देखिए हमने ओ पी जो डिस्टेंस है वो एक्स मान ली, जो कि हमने बी के बराबर दे रखी है। ठीक है, T1 टाइम ले लिया, T1 टाइम ले लिया ए से किस पे जाने का, पी पे जाने का। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला है हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस वाला, उसमें हमने टाइम डिस्टेंस की जगह तो बी रखा, टाइम की जगह क्या रखा, T1। वेलोसिटी क्या दे रखी है आपके पास, वी स्क्वायर क्या होती है वेलोसिटी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, बी, तो बी स्क्वायर, बी डाल दिया। ठीक है, बी स्क्वायर हो गया। हमने क्या किया, इस बी की वैल्यू ये डाल दी, बी की वैल्यू डाली, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमने इसको डाल दिया साइन स्क्वायर। तो देखो हमने किसकी वैल्यू निकाली है, ये निकाली है हमने, बी की वैल्यू निकाली है। तो रूट म्यू ए और साइन रूट म्यू T1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 लिया, इक्वेशन नंबर 3 सेकंड क्या थी, b इज इक्वल टू था आपका सेकंड, देखो सेकंड ये थी आपके b इज इक्वल टू ए साइन रूट म्यू टी था, और वो हमारे पास जो थर्ड थी वो वेलोसिटी से, देखो b तो नॉर्मली जो इक्वेशन डिस्टेंस की होती है x इज इक्वल टू वो वाली थी, और थर्ड जो इक्वेशन बनाई है वो वेलोसिटी में x की वैल्यू डाल के बनाई है हमने, और फिर v की वैल्यू निकाल ली वहाँ से। हमने सेकंड से थर्ड को डिवाइड को किया, 3 को किससे, सेकंड से, तो ये आपके पास v बाई बी बच गया। ठीक है, अब 10 ये देखो कंबाइन हो गए, 10 रूट म्यू T1 हो गया, तो v इज इक्वल टू बी अपॉन में रूट म्यू बी हो गया। T1 की वैल्यू निकाली हमने, ये सब आ जाएगा इधर T1 की वैल्यू। अब देखिए T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। ठीक है, अभी कहता T1 क्या मान रखा था हमने, टाइम मान रखा था T1, कहाँ से कहाँ तक का टाइम मान रखा था, हमें वहाँ से मान रखा था कि पार्टिकल ओ से कहाँ पे जाए, ए से कहाँ पे जाए, पी पे वापस जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कि आपके पास कोई पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, और एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू ए कोस एन टी प्लस में, आपके पास क्वेश्चन था ना ऐसा, कोस ए x इज इक्वल टू ए कोस के टी, आया ध्यान, बी कोस साइन बी टी के टी, तो a कोस के एन टी प्लस में b साइन एन टी, देन इट डिस्क्राइब ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको क्या प्रूव करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्क्राइब करें। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर है तो क्या प्रूव करते हो कि इसका ऐसा रिलेशन जो है वो प्रोपोर्शनल रहे किसके, डिस्टेंस के, सिंपल, और उसका जो एम्पलीट्यूड है आपका ये बने, पीरियड ये बने। ठीक है, आपके पास एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और हमें ये शो करना है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहे। ठीक है, तो आपके पास डिस्टेंस क्या दे दी, x इज इक्वल टू क्या दे दिया, a कोस एन टी प्लस में b साइन एन टी, डेरिवेट किया, सेकंड डेरिवेट किया। आप ये बताइए इसको क्या डाल सकते हो, एन स्क्वायर कॉमन लेके वापस हम फर्स्ट डाल सकते हैं, डाल दिया। तो देखिए कौन सी टाइप की इक्वेशन बन गई, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये ऐसा रिलेशन को शो कर रहा है और माइनस में भी है। और ये देखिए ये जो कांस्टेंट लेते हैं हम प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए लेते हैं, तो मैंने एन स्क्वायर की जगह क्या डाल दिया, म्यू डाल दिया, माइनस का म्यू एक्स। तो देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बात समझ में, आप टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, तो टाइम पीरियड आपके पास एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है रूट म्यू, पीरियोडिक टाइम 2 पाई अपॉन में रूट म्यू। ठीक है, 2 पाई अपॉन में एन, तो ऑल्सो एम्पलीट्यूड ऑफ द वैल्यू, एम्पलीट्यूड, अब हमके क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एम्पलीट्यूड वैल्यू, एम्पलीट्यूड इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स,
जब आपके पास dx अपॉन dt मतलब वेलोसिटी आपकी 0 हो तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो dx अपॉन dt वेलोसिटी को हमने क्या रख दिया, 0 के बराबर रख दिया। तो मेरे पास क्या मिला, ये at, सेकेंड इक्वेशन को 0 के साथ रखा, दोनों को इधर उधर किया। अब देखिए tan nt इज इक्वल टू b बाई a बन गया। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हो, साइन एन टी को लिख सकते हो बी अपॉन में रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एंड कोस एन टी को क्या लिख सकते हो, ए अपॉन में रूट ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। तो फ्रॉम 1 से आपके पास जो एम्पलीट्यूड है ये ए, यहाँ से साइन और कोस की वैल्यू डाल दी तो एम्पलीट्यूड बन गया आपका, ठीक है। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।